हेलो फ्रेंड, आज आपके लिए हनुमान जी का एक बहुत ही अच्छा रामबाण उपाय लेकर आई हूँ। अगर आप किसी संकट में फंस गए हैं, आपकी नौकरी पे बहुत ज़्यादा संकट आ चुका है या किसी अन्य प्रकार की कोई भी परेशानी आपको परेशान कर रही है, तो आपको 43 दिन तक एक उपाय करना है। जैसा कि आप शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार को एक टाइम आपको चुनना है, या सुबह करो या शाम को करना है। एक टाइम पे आपको ये उपाय करना है, डेली उसी टाइम पे लगातार करना है बिना नागा किए, यानी आपको एक भी दिन इसका गैप नहीं देना है। आप अपनी मनोकामना जो भी है उसको लेके हनुमान जी के सामने बैठ जाइए। हनुमान जी के कोई चित्र अपने सामने रख लीजिए और आपको 108 हरी मूंग साबुत लेनी है। एक कटोरी में गिन के 108 दाने उसके लेने हैं और हनुमान जी का कोई भी एक मंत्र आपको पढ़ना है और एक मूंग का दाना हाथ में पकड़ना है। जैसे ही मंत्र पूरा होता है उस दाने को आप दूसरी कटोरी में रख दीजिए। 108 बार इस मंत्र का, हनुमान जी का, जैसे ओम हनु हनुमंताय नमः या कोई अन्य मंत्र जो आपको आता हो उस मंत्र का आप जाप करोगे और उस कटोरी में, दूसरी कटोरी में जो दाने डालते जाओगे। इस तरह आपके 108 मंत्र पूरे हो जाएंगे। उसके बाद इस कटोरी को हनुमान जी के सामने रखा रहने देना है। दूसरे दिन फिर से ये प्रोसेस करना है, यानी इस मूंग की दाल को नहीं उठाना है, आपको फिर से अलग से नई 108 दाने मूंग की दाल के लेने हैं। उसके बाद आपको फिर से वही मंत्र पढ़ना है और उसी कटोरी में डालते जाना है। यानी आपको 2 कटोरी लेनी है, एक में दाने 108 गिन के लेने हैं और फिर उन दानों को खाली कटोरी में डालना है। और इन दानों को जो आप मंत्र पढ़ने के बाद जिस कटोरी में डाल रहे हो उन सबको इकट्ठा करना है। 43 दिन तक आपको ये प्रोसेस करना है। 43 दिन तक आपकी कटोरी में बहुत सारे दाने हो जाएंगे। और रोज़ आपको क्या करना है कि ये मंत्र करने के बाद आपकी मनोकामना जो भी है वो हनुमान जी के सामने बोलते जाना है। ये 108 दाने मैंने आपको दिखाए हैं, इस तरह एक दिन में इतने दाने आपको मिल जाएंगे। इसी तरह आप 43 दिन तक लगातार ये प्रोसेस करते रहोगे तो आपकी ये कटोरी करीब करीब भर जाएगी। आप लगातार आपको करना है, छोड़ना नहीं है। एक ही टाइम आप चुनिए, सुबह या शाम। तो 43 दिन तक आपका ये उपाय लगातार चलेगा तो आपकी कटोरी में काफ़ी मूंग इकट्ठी हो जाएगी। फिर इन दाल को आप में थोड़ी सी दाल और मिला दो अपने घर से, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी जितनी सामर्थ्य आप में हो। फिर इसका आप दान करो किसी गरीब को। 43वें दिन तक आपकी जो परेशानी हनुमान जी अवश्य सुनेंगे और आपके पास जो भी संकट आया है या आने वाला था वो बिल्कुल टल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा रामबाण उपाय है। दूसरा उपाय है, अगर आपकी प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बिक नहीं रही है, आपने बहुत बहुत प्रयास कर लिया लेकिन नहीं बिक पा रही है, तो आपको क्या करना है, ये भी आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से शुरू करना है। आप जितनी भी सामर्थ्य हो उतनी आप चाय की पत्ती, और उसमें आप चाय की पत्ती के साथ अगर आप चाहो तो चीनी या दूध किसी जो मज़दूर होते हैं उनको दे सकते हो, या जो कूड़ा उठाने के लिए लोग आते हैं, कचरा लेने वाले जो आते हैं उनको दे सकते हो। इसमें चाय की पत्ती सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उनको आप चाय की पत्ती देना शुरू करिए। उसके साथ में आप दूध और चीनी भी दे सकते हैं। और ये आपको कम से कम 7, 11, 21 शनिवार को करना है। ये प्रोसेस सिर्फ शनिवार के शनिवार ही करना है। आप देख लो आप कितने शनिवार कर सकते हो, और तो इससे आपके प्रॉपर्टी बेचने के जो योग हैं बहुत जल्दी बनने लग जाएंगे। बहुत ही अच्छा उपाय है ये चाय की पत्ती वाला। इसी तरह आप किसी भी मंगलवार के दिन मार्केट से एक कोई गदा खरीद के लाओ, किसी भी धातु की गदा, और उसको हनुमान जी को भेंट करो। गदा रखने से पहले आपको हनुमान जी का कोई भी मंत्र 108 बार जाप करना है और रात भर उस गदा को हनुमान जी के चरणों में रखनी है। और फिर से दूसरे दिन आपको ये प्रोसेस करना है, यानी 108 बार उस मंत्र को, उस गदा को हाथ में लेके पढ़ना है, फिर हनुमान जी के पास रखना है। ये उपाय भी आप जितना कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा करिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना इसको एक दिन में चार्ज कर सकते हो उतना करिए, और उसके बाद ये गदा में ऊर्जा आ जाएगी। और फिर इस गदा को आप कहीं भी जाओ, इसको साथ लेकर जाओगे तो आपके कभी भी कोई भी काम नहीं रुकेंगे, हमेशा आपको सकारात्मक परिणाम मिलते रहेंगे। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। अब अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, बहुत ज़्यादा घर में कोई बच्चा बीमार रहता है, कोई भी परेशानी रहती है, तो आप एकादशी के दिन 1 गिलास दूध और 2 केले, किसी, अगर कोई बच्चा बीमार है तो किसी गरीब बच्चे को, उस बच्चे के नाम से, जैसे आपके घर का कोई बच्चा बीमार है तो उसके नाम से 1 गिलास दूध और 2 केले उसका बच्चे का हाथ लगवा कर किसी गरीब बच्चे को आप
हर एकादशी को देना शुरू करें। इससे उस बच्चे का स्वास्थ्य लाभ तो होगा ही, और उसको आगे बहुत सारी जो बीमारियां दिन पर दिन पकड़ लेती थी वो भी नहीं लगेंगी। बहुत ही अच्छा उपाय एकादशी के दिन करना है। अगर कोई गरीब बच्चा नहीं मिलता है तो आप किसी जानवर को, कुत्ते को दे सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए किसी गरीब बच्चे को दें। अगर बड़े लोग बीमार हैं तो बड़े लोग भी ये उपाय कर सकते हैं। इससे क्या होगा, दवाइयों का जो असर है बहुत जल्दी आपको लाभ देने लगेगा और ज़िंदगी में आपको किसी बड़ी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा।